कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज हम स्मरण करेंगे पुरुषोत्तम मास के चतुर्दशम अध्याय यानी कि 14 अध्याय। तो आइए स्मरण करते हैं। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य की रचयिता श्री वाल्मीकि जी ऋषि पधारे। राजा ऋषियों को आते देख खड़े हो गए और उनके सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आसन पर विराजमान कर पूजा की। बाद में उनके चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगे। चरणों को छोड़कर उस जल को प्रस्थान पूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उस तोते के कहे वचन याद कर मधुर वचन बोलने लगा। राजा धुरंधरवा बोले, हे भगवानु, आज मैं कृत्य हो गया हूँ। भगवानु, जो आपके दर्शन हुए, हे संसार के पवित्र करने वाले, मैं अपने भाग्यों की कैसे प्रशंसा करूं। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार उस महात्मा से प्रार्थना कर राजा चुप हो गया। श्री ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले, हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम चिंतित दिखते हो। अपने हृदय के दुख को कहो, डरे मत। दुर्धनवा राजा बोले, आपके चरण प्रताप से मैं हर प्रकार से हर समय प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय आया है। वह तीर के समान चुभ रहा है, कृपया इसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर संशय पैदा हुआ है, जिससे मैं सुनाता हूँ। एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा। वहाँ जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए मैं बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राजसिंह, तुम अपने पूर्व जन्म का चित्र सुनो। हे राजेंद्र, द्रविड़ देश में ताम्रवीर्ण नदी के तटवासी सुदेव नाम के तुम एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले वेद के अध्ययन में श्रेष्ठ विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर, गुणवती तुमको मिली थी। वह गौतम महात्मा की पुत्री थी। गौतम नाम की प्रसिद्धि थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते बहुत समय बीत गए, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुम्हें दुखपूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु वंचित उत्पन्न पुत्र तो इसी लोक एवं परलोक में भी सुखदायी होता है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक हो गया है। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं। मुझे यह अपनी बड़ी आयु भी इच्छा नहीं लगती। पति के वचन सुनकर बिचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचन बोली, हे प्राणप्रिय, आप सरी के भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह बड़ी छोटी बात कह दी। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्य धर्म परायण अपने स्वर्ग जीत लिया। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना तरस रहे हो। राजा चित्रगुप्त भी इस प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उन्होंने श्री अंगिरा तथा श्री नारद जी के ज्ञान दिया था। और इसी भांति राजा अंग अपने कुपुत्र वेन
के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे। इसी प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायी होगी। अपनी धर्मपत्नी के यह विचार सुनकर वह त्रामपर्णी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते 4000 वर्ष बीत गए। उसके उग्र तप से ही ब्राह्मण तीनों लोक कांपने लगा। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवानु गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहां पधारे। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य भाषा चतुर्दश अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।